आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी विद्युत द्विध्रुव। लास्ट लेक्चर की बात करें तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चों। और लास्ट में दो हेडिंगें की थी। एक तो हमारा था अक्षीय बिंदु और दूसरा हमारा था निरक्षीय बिंदु। देखो बच्चों, लास्ट में हमने ये बात की थी, तो अगर जैसे हमारे पास एक डाइपोल है -q + q डाइपोल है। अगर मैं इसके निरक्ष पे बात करूं या इसके अक्ष पे बात करूं तो कितना आया था 2kp अपॉन क्या था r, सेंटर से डिस्टेंस कितनी r। और अगर निरक्ष पे बात करूं तो कितना आया था kp बटा r। p क्या है? द्विध्रुव अवगुण। p क्या होता है? 2 या q × 2 है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों, अक्षीय बिंदु पे कितना है? 2kp बटा r³। इसकी दिशा माइनस से प्लस, इस p की दिशा में। और निरक्ष पे कितना है? kp बटा r³। इसकी दिशा इस प्लस से माइनस, इसकी क्या होती है? विपरीत। तो ये हम लोग कल कर चुके हैं कि ई अक्ष कितना है? 2kp बटा r³। ई निरक्ष कितना है? kp बटा r³। पर बच्चों, अगर मान लो हमारा बिंदु ना अक्ष पर है ना निरक्ष पर है, तीसरा केस किसी अन्य बिंदु पर, तीसरा हम बात कर रहे हैं, तीसरे केस की बात कर रहे हैं। तीसरा केस है किसी अन्य बिंदु पर, किसी अन्य बिंदु पर, और उस बिंदु के मान लो P है, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट है r, थीटा। इसको कहते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। ध्यान रखना, ये इसके कैसे कोऑर्डिनेट है? P बराबर r, थीटा। कैसे निर्देशांक है? ध्रुवीय निर्देशांक है। ध्यान रखना, पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं इनको। एक हम पढ़ते हैं ना तो कार्टेशियन सिस्टम, और एक होता है पोलर सिस्टम, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम बात करते हैं, जैसे ये -q और ये +q हमारा डाइपोल है। ये इसका सेंटर क्या है? O। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है? a। ये भी कितना है? a। इसको भी ठीक है। एक बिंदु ले लिया बच्चों, सेंट ये बिंदु P। ठीक है, ये बिंदु ले लिया P। ये तो क्या हो गया? हमारा डाइपोल हो गया। ठीक है, ये बिंदु लिया P। ये इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? r, थीटा। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस कितना है? r, और ये एंगल कितना है? थीटा। इसका मतलब ये होता है कि वह द्विध्रुव के केंद्र से कितने कोण पे? r दूरी पर, और द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस, ये होता है P, इससे कितने कोण पे? थीटा कोण पे। जो हमारा P होता है ना, द्विध्रुव आघूर्ण जो बनता है, उससे कितने कोण पे? थीटा कोण पे। एक बिंदु क्या है? P। क्या लिखेंगे कि बिंदु P r, थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। बच्चों, थोड़ा सा ये समझना है कि इस पे हम कैसे करेंगे। ना तो अक्ष पर है ना निरक्ष पर है, दोनों के बीच में है। तो इसका एक तरीका निकालते हैं कि हम क्या करते हैं। जैसे देखो, ये हम बात करते हैं, ये ठीक, इसको ब्लू से रखता हूं। एक सेकंड बच्चों, इसको क्या कर लेते हैं बच्चों? ये एक इसके लंबवत एक लाइन खींचते हैं, इसके लंबवत। बच्चों, अब क्या करते हैं? ये है माइनस से प्लस, अब इस P है ना, अब P की दिशा में होता है तो अक्षीय होता है, उसके लंबवत होता है तो क्या होता है? निरक्षीय। अब ये अलग कोण पे, तो हम क्या करते हैं? P के दो टुकड़े करते हैं। एक तो मान लो बच्चों ये बनता है,
थीटा के साथ क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा इस दिशा में, और दूसरा ये बनता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। हमने क्या कर दिया, एक हमारा द्विध्रुव बन गया जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पी कॉस थीटा, दूसरा क्या बन गया, पी साइन थीटा। अब बच्चों ये जो बिंदु है, ये इसका सेंटर, ये बिंदु है वो अक्षीय बिंदु हो गया, और इसके लिए तो क्या हो गया, अक्षीय, और इसके लिए क्या हो गया, इस लाइन के लिए क्या हो गया, अक्षीय हो गया, इसके लिए क्या हो गया, ये निरक्षीय। मतलब क्या लिखेंगे कि बिंदु P cos थीटा के लिए अक्ष पर होगा तथा P sin थीटा के लिए क्या होगा, निरक्ष पर होगा। एक तो कहां बन गया, अक्ष पर, इसके लिए ये जो है ना, ये इसकी अक्ष पर है, और इसके लिए क्या है, निरक्ष पर। अब देखते हैं, एक बात करते हैं, P cos थीटा के लिए बिंदु क्या, P cos थीटा के कारण बिंदु P पर, अब बच्चों इसको P नहीं लेते वरना P कंफ्यूज हो जाएगा, इसको मैंने ले लिया A। बच्चों इसको मैं A ले रहा हूं वरना कंफ्यूज हो जाएगी, इस चीज को वापस चेंज कर रहा हूं, A कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, A कर रहा हूं, वरना क्या होगा, P में बड़ा कंफ्यूजन होगा, इसको मैं A कर देता हूं बच्चों, ठीक, P cos थीटा के कारण, ठीक है, A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए किसकी तरह काम करेगा, अक्ष की तरह। E अक्ष का सूत्र क्या होता है, 2kp/r। दिशा की बात अभी करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, 2kp/r³। डिस्टेंस कितना r है, 2kp/, और p नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, P cos थीटा, तो क्या आ जाएगा, P cos थीटा। क्यों बच्चों, क्योंकि हमारा द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P cos थीटा। P sin थीटा के कारण A बिंदु पर, P sin थीटा के कारण A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ये किसकी तरह काम करेगा, निरक्ष की तरह, किसकी तरह काम करेगा, निरक्ष की तरह। तो क्या हो जाएगा बच्चों, kp/r³, P की जगह क्या लेंगे, P sin थीटा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर, तो बच्चों एक P cos थीटा के कारण हो गया, एक P sin थीटा के कारण। अब बच्चों बहुत सारी बात करनी है, ये तो खाली हम लोगों ने निकाला, फॉर्मूला पता है। देखो बच्चों ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे पास दिशा नहीं है, मतलब कुछ, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस P को ही दो भाग में बांट लिया, एक हमारा डाइपोल ये हो गया और दूसरा हो गया ये। एक तो हो गया ये वाला, और देखिए ये वाला बिंदु इस डाइपोल के लिए P cos थीटा के लिए क्या है, अक्ष है, और P sin थीटा के क्या है, निरक्ष है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाए, P की जगह क्या लिया, P cos थीटा, और P की जगह क्या लिया, P sin थीटा। ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, अब दिशा की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा और आए, ध्यान देखें। पहले मैं यहाँ पे थोड़ी और चीजें करता हूँ। ये बिंदु A है, r, थीटा। आपको पता है अगर अक्षीय बिंदु होगा, अक्ष पे दिशा क्या होती है, इसकी दिशा में ना, ये इसके इधर है, ये माइनस+, तो अक्ष के कारण क्या होगा, ये हो जाएगा E अक्ष। और निरक्ष के कारण क्या होता है, ये ऐसा है, तो ये इसके नेगेटिव, ये तो उसकी दिशा में चला ना, देखो ये P की दिशा में, तो और ये P sin थीटा इधर है, तो ये इसके, ये है P sin थीटा की दिशा, तो इसके लंबवत कहाँ हो जाएगा इधर, ये क्या हो जाएगा, E निरक्ष। और इसके बीच में क्या आएगा बच्चों, E नेट। क्या आ जाएगा, E नेट। इसके कारण दिशा क्या होगी, अक्ष में, मतलब ये जो दिशा होगी वो किसमें, P cos थीटा की दिशा में, और ये हो जाएगा P sin थीटा की दिशा के विपरीत, ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आप एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें,
फिर मैं आगे इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करता हूँ, डिटेल में पूरा कंप्लीट करते हैं। इसी पे फोकस रहेगा अपना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। फॉर्मूला भी आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको नोट कर। ओके बच्चों, हो गया। अब देखो, अगर मैं ई नेट की बात करूं, दोनों क्या है, लंबवत है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा ई अक्ष का स्क्वायर प्लस ई निरक्ष का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं ई अक्ष व ई निरक्ष लंबवत है, थीटा कितना है, 9। ये अब मान रखते हैं हम लोग, बात करते हैं ई नेट क्या हो जाएगा, ई अक्ष 2kp cos थीटा बटा r क्यूब का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस k p sin थीटा बटा r क्यूब का क्या आ जाएगा स्क्वायर। क्या आएगा। अब बच्चों ऊपर चलते हैं, यहाँ नोट करो, ये हम लोग लिख चुके हैं। तो हो जाएगा ई नेट बराबर केपी बटा आर क्यूब का स्क्वायर, केपी बटा आर क्यूब का स्क्वायर क्या आ गया कॉमन, केपी बटा आर क्यूब का स्क्वायर, यहां क्या रह गया 2 cos थीटा का स्क्वायर, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहां क्या रहे sin थीटा का स्क्वायर। ये बाहर आ गया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया, ई नेट क्या हो जाएगा के पी बटा आर क्यूब अंडर रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ई नेट के पी बटा आर क्यूब अंडर रूट में क्या आ जाएगा, इसको लिखते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 4 को और sin स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है मान 1, तो क्या आ जाएगा ई नेट बराबर के पी बटा आर क्यूब, ये हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसको लिखते हैं 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। बच्चों ये हमारा फाइनल फॉर्मूला, बच्चों ये फाइनल सूत्र है ई नेट का, क्या आ गया के पी बटा आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, के पी बटा आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इस पे हम अलग अलग वैल्यू पुट करके वी विल गेट द आंसर। मैं आपको सारे एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर इफ यदि थीटा क्या ले लो 0, थीटा 0 का मतलब क्या हो गया, बिंदु कैसा हो गया अक्षीय, थीटा 0 या बिंदु क्या होगा अक्षीय, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो ई अक्ष कितना हो जाएगा के पी बटा आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0, 1 ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 का अंडर रूट 2, ई एक्स बराबर कितना आएगा 2 के पी बटा आर क्यूब। सेम फॉर्मूला आया बच्चों, नहीं है। अगर निरक्ष की बात करें, यदि थीटा कितना ले ले 90, तो बिंदु कैसा हो जाएगा निरक्ष, और cos 90 का मान कितना होता है 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0, तो क्या हो जाएगा ई निरक्ष
बराबर रख के देखो के पी बटा आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 90। कितना हो गया 0, तो 1 रह गया, ई निरक्ष बराबर कितना आया के पी बटा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया। ये तो बात आ गई हमारे फॉर्मूले की। बच्चों हमारा फॉर्मूला आ गया, ये 0 पे आ गया, 90 पे हम लोग चेक कर लिया, हमारा सेम आंसर आ रहा है। अब एक और चीज बात आती है इसकी दिशा की। किसकी बात आती है? इसकी दिशा की। तो आई हैव अ फॉर्मूला, दिशा के लिए भी फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा आपको, इसी की बात करेंगे। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं डायरेक्शन के फॉर्मूले की बात करता हूं डिटेल। ओके बच्चों, दिशा की बात करें, देखो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो दिशा के लिए लेते हैं ये एल, तो निकाल सकते हैं दिशा, डायरेक्शन। टेन अल्फा क्या होगा? ई निरक्ष बटा ई अक्ष। दिशा किसके साथ है? पी कॉस पी की दिशा के अकॉर्डिंग ले रहे ना, तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अब बात करें ई अक्ष की ले सकते हैं, निरक्ष की ले सकते हैं। निरक्ष पे कितना होता है बच्चों? के पी साइन थीटा, के पी साइन थीटा बटा आर क्यूब अपॉन अक्ष पर कितना है? 2kp cos थीटा बटा आर। ठीक है ना? निरक्ष ले लिया, लंबवत अक्ष ले लिया, यही तो होता है टेन। निरक्ष का फॉर्मूला अपने पास है, अक्ष का फॉर्मूला अपने पास रखे हुए दोनों फॉर्मूले। ठीक है, हमने निकाल चुके हैं। ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो साइन थीटा अपॉन क्या हो गया? 2 cos थीटा। तो क्या आ गया? टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बटा, टेन अल्फा बराबर क्या आ गया? टेन थीटा बटा 2। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये किसका सूत्र है? ये डायरेक्शन का। अक्ष के साथ कितना है? थीटा, अल्फा गुणे अल्फा बराबर ये आ गया टेन थीटा बटा 2, क्योंकि साइन बटा कॉस है, साइन बटा कॉस के तो टेन बटे में कितना आ गया? 2 आ गया। ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हैं, पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज क्या? यही डायरेक्शन तो किसकी है? पी कॉस थीटा के साथ। ये डायरेक्शन किसके साथ है? ये डायरेक्शन ये है पी कॉस थीटा के साथ। कौन? अगर कोई बोले P के साथ दिशा, P आपको पता ही है। अब देखो ये है P की दिशा, देखो बच्चों P से कितना कोण आए? P cos थीटा, थीटा उससे कितने कोण पे? अल्फा। तो कुल कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा। तो कितना आ जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। ये आपको ध्यान रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थीटा प्लस अल्फा। देखो ना, इसके साथ इसका पी cos थीटा का कोण कितना है? थीटा। उसके साथ ये और कितना आ गया? अल्फा। तो कुल कितना आ गया? थीटा प्लस अल्फा। तो ये आपको डायरेक्शन की बात ध्यान रखनी है, ध्यान रखना, इससे आपको चीजें ध्यान रखनी। तो हमारे पास कुल कितने फॉर्मूले आए? 3, अक्ष, निरक्ष और किसी अन्य को। तो इस बची हुई चीज का पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे बात करें। ठीक है बच्चों, अब देखो जो हमने एक चीज देखो पूरी बता देता हूं। ई अक्ष का फॉर्मूला क्या आया बच्चों? 2kp बटा, ई अक्ष का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2kp बटा आर क्यूब।
दिशा हम लोग पता है कि किसकी दिशा में, P की दिशा में। ए निरक्ष की बात करें तो बच्चों क्या आया, KP बटा RQ। और E अन्य अगर बात करें तो क्या आया, इसका फॉर्मूला क्या है, KP बटा RQ अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर। तो बच्चों ये 3 फॉर्मूले हमारे डाइपोल के लिए है काम। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इसकी न्यूमेरिकल मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा। और एक लास्ट टॉपिक है कि अगर इस द्विध्रुव को मैंने किसी विद्युत क्षेत्र में रखा, ये खुद तो बनाता है, इसको अगर मैंने किसी विद्युत क्षेत्र में रखा, उसके ऊपर क्या लगता है, बल और बलागुण। वो हमारे चैप्टर का क्या है, लास्ट टॉपिक है, ध्यान रखना बच्चों। वो हमारा एक और लेक्चर लगेगा, अगले लेक्चर में चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे एक आध लेक्चर में। ठीक है, और बच्चों इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिलेंगे बच्चों। ध्यान रखना कि इस लेक्चर का आप डिस्क्रिप्शन देखोगे, उसमें एक लिंक है, उस लिंक पे आपको चैप्टर फर्स्ट के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, व्यवस्थित नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए। आप उस पे वो जाके PDF डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएगा। तो आप जरूर उस वीडियो को उस PDF को देखें और प्लीज कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।